नमस्कार। आज की हम जो है साइकोलॉजी की क्लास में किशोर अवस्था की चारित्रिक विशेषताएं देखेंगे। तो इन चारित्रिक विशेषताओं में हम सबसे पहले किशोर अवस्था में ये देखते हैं कि किशोर किसी भी आदर्श व्यक्ति की कल्पना करके उसके समान बनने का प्रयास करता है। तो पहली विशेषता क्या है कि किशोर आदर्श व्यक्ति की कल्पना करके उसके समान बनने का प्रयास करता है। यानी किशोर अवस्था में जो बालक है वो अपना जिस व्यक्ति को आदर्श मान लेता है उस व्यक्ति की कल्पनाओं को अपने मस्तिष्क में बिठा करके और उसके समान बनने के लिए प्रयास करता है, वैसे ही क्रियाकलाप करता है। ये चारित्रिक विशेषता देखने को मिलती है। दूसरी जो विशेषता देखने को मिलती है वो किशोर समूह, कोई भी समूह है, परिवार, उसका परिवार है, और पड़ोस के जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों में सामंजस्य बैठाने में या सामंजस्य करने में कठिनाई महसूस करता है। यानी इस अवस्था में उसका चरित्र ऐसा दिखाई देता है कि वो किसी समूह विशेष में, अपने परिवार में और पड़ोस के व्यक्तियों में, उनके व्यवहार के संबंध में, उनके कार्य के संबंध में सामंजस्य बैठाने में कठिनाई महसूस करने लगता है। यह उसकी चारित्रिक विशेषता दिखाई देखने को मिलती है। तीसरी जो विशेषता है वो चारित्रिक विशेषता ये है कि किशोर अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए यानी प्रदर्शित करने के लिए व्यक्तित्व, सामाजिक नैतिकता, आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण करता है। इस अवस्था में बालक, किशोर अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए व्यक्तित्व, सामाजिक और नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण कर लेता है। खुद का एक अपनी अलग ही पहचान बनाने की कोशिश करता है। चौथी जो चारित्रिक विशेषता देखने को मिलती है वो किशोर दूसरे व्यक्तियों से वार्तालाप करके अपने विचारों दूसरे
व्यक्तियों से वार्तालाप यानी बातचीत करके, वार्तालाप करके और अपने विचार, वार्तालाप करके उनको अपने विचार और मूल्य विश्वास अपना आत्मविश्वास और धारणाएं और धारणाओं जो उसने अपने मन में बैठा रखे हैं, उन धारणाओं और दृष्टिकोणों की दूसरे व्यक्ति से तुलना करता है। वह दृष्टिकोण की तुलना करता है। वो देखता है कि उसके व्यवहार कितना दूसरे व्यक्तियों से भिन्न है। अगली विशेषता जो देखने को मिलती है हमें चारित्रिक, उसके बारे में मेडिनस ने कहा कि किशोर धर्म की संकीर्णता को त्याग देता है और सहिष्णुता यानी भाईचारे की भावना और मानव धर्म का समर्थन करने लगता है। तो उन्होंने क्या कहा कि किशोर धर्म की संकीर्णता यानी छोटी सोच को त्याग करके और क्या करता है, सहिष्णुता और मानव धर्म का समर्थन करने लगता है, का समर्थन करता है। इसी संदर्भ में अगली विशेषता के बारे में भी मेडिसन ने कहा कि किशोर अपनी संस्कृतियों के व्यवहार, किशोर अपनी संस्कृतियों के व्यवहार और व्यवहार के प्रतिमानों का अनुसरण करता है। व्यवहार के प्रतिमान यानी मूल्यों का अनुसरण करता है। उनका पालन करता है, लेकिन उनको आधारभूत मूल्यों को स्वीकार करने में हिचकता है या वो स्वीकार नहीं कर पाता और आधार मूल्यों को स्वीकार नहीं कर पाता। तो किशोर अवस्था की आपने ये 6 चारित्रिक विशेषताएं देखी। अब इसमें हमारे जो किशोर अवस्था की चारित्रिक विशेषताएं हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण विशेषताएं निकल के आती हैं, उनको हम एक पॉइंट में लिखते हैं कि किशोर अवस्था में चिंता, उच्च आदर्श, शक्तिशाली कल्पना,
और आत्मविश्वास की भावना, आत्मविश्वास की भावना और स्वतंत्रता के प्रति प्रेम, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम, धार्मिक रीति रिवाजों में अविश्वास, धार्मिक रीति रिवाजों में अविश्वास, प्रतिद्वंद्विता की भावना, प्रतिद्वंद्विता की भावना, अधिकारों के विरुद्ध विद्रोह, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अधिकारों के विरुद्ध विद्रोह और विचारों की चंचलता, विचारों की चंचलता, भावनाओं की प्रबलता और मनोभावों के आकस्मिक परिवर्तन, और मनोभावों के आकस्मिक परिवर्तन उसके चरित्र में दिखाई देने लगते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो मैं आपको रेगुलरली नहीं दे पाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और जो समय आपका वीडियो नहीं मिली है जिन समय में, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।